जबलपुर में सरल न्यूज की खबर का एक बार फिर असर हुआ है। सरल न्यूज ने भंवरताल स्थित नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल की छात्राओं को खस्ताहाल भवन में विद्यालय संचालन और बारिश का पानी भरने से परेशान हुई नेत्रहीन छात्राओं की खबरों को प्रमुखता से प्रसारित किया। सामाजिक सरोकार के दायित्व का निर्वाह करते हुए सरल न्यूज ने केवल नेत्रहीन छात्राओं की स्कूल की समस्या को न केवल खबर प्रसारण के साथ प्रमुखता से प्रसारित किया, बल्कि मामले की जानकारी कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन को दी, जिस पर कलेक्टर ने जल्द ही निगमायुक्त महापौर और स्मार्ट सिटी सीईओ से चर्चा कर स्थायी समाधान का भरोसा दिलाया। वहीं अच्छी खबर यह है कि अब नेत्रहीन छात्राओं को बारिश में खस्ताहाल स्कूल से निजात मिल गई है। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने शुक्रवार को स्कूल का भ्रमण कर स्कूल की 46 नेत्रहीन छात्राओं को नए स्कूल भवन का तोहफा दिया। हालांकि शहर के आसपास रहने वाली 15 छात्राओं को स्कूल प्रबंधन द्वारा घर भिजवा दिया गया था। शुक्रवार को स्कूल में 31 छात्राएं मौजूद रही। 2 दिनों में स्कूली छात्राओं को अंधेरे और कमरों में पानी भरे रहने के कारण मुश्किलों से गुजरे। पूरी रात रत जगा किया, लेकिन शुक्रवार का दिन इनके लिए सुकून भरा रहा। महापौर ने रानीताल स्थित एमएच अस्पताल के बाजू में स्थित नए भवन में जैसे ही नेत्रहीन कन्या विद्यालय शिफ्ट कराया, छात्राओं के चेहरे खुशी से खिल उठे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू का कहना है कि अभी तक पानी में स्कूल की बच्चियां नरकीय जीवन जी रही थी, जिन्हें अब नए भवन में शिफ्ट किया गया है। फिलहाल अस्थायी रूप से रानीताल स्थित नए भवन में नेत्रहीन बच्चियों को शिफ्ट कराया गया है। बिजली नल का कनेक्शन कर दिया गया है। इसके साथ ही बस की व्यवस्था की गई है। सब लोग खूब जोर से हंसेंगे। हंसो जोर से। हाथ उठाओ, सब हाथ उठाओ। हाथ डाल दो, कोई हाथ डाल। इन्हीं को मारो। इधर लो बेटा, ये मछली है भाई, हम जल्दी से आएंगे। अच्छा, आप लोग के प्रयास सफल हो। हमारी मां यहाँ पर 3 साल से थोड़े से स्माइल बच्चों अपने चेहरे पे। बोलो भारत माता की, भारत माता की, नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की, अन्नू भैया की। नेत्रहीन कन्याशाला जो भंवरताल में विगत बहुत वर्षों से लगती थी, नरकीय जीवन वहाँ पर हमारी नेत्रहीन बच्चियाँ और वहाँ के स्टाफ नरकीय जीवन जी रहे थे। कल जब बारिश का मौसम था, मुझे खबर लगी कि वहाँ पर फिर से पानी भर गया है, जो टॉयलेट का पानी भी है, गंदा पानी है, और वहाँ पे हमारी 46 नेत्रहीन बच्चियाँ और हमारा वहाँ का स्टाफ जो उनके लिए समर्पित है वो बहुत परेशान था। मैं वहाँ पहुँचा तो पहले देखा स्टाफ के लोगों ने वहाँ सफाई करी, हम लोगों ने सफाई करी। सफाई करने के बाद 1-2 कमरे ठीक किए, फिर उसके बाद बच्चियों को बैठ के भोजन कराया। वहाँ पर भोजन कराने के बाद तत्काल मैं उस बिल्डिंग में आया जहाँ पर इनको वापस से भेजना है। उस कानूनन पेच में फंसा हुआ है रेंट को लेकर यह बिल्डिंग नेत्रहीन विद्यालय के लिए। कल जैसे कि बहुत सारे लोगों के मकान गिरे, उनको विस्थापित किया, उसी तरीके से अस्थायी तौर पर इनको नेत्रहीन विद्यालय से हम लोग यहाँ पर आए, पूरा स्टाफ आया, संचालक आए, उनके प्राचार्य महोदय आए, और सभी ने मिलकर हम लोगों ने 2 घंटे के भीतर यहाँ साफ़ सफाई कराई। अभी सफाई व्यवस्था की और भी आवश्यकता है क्योंकि हम लोग ने जल्दबाजी में यहाँ आए हैं। साफ़ सफाई कराई, नल का कनेक्शन किया, बिजली का कनेक्शन लिया, बच्चों को बस लगाई, बस लगाकर उनके पूरा सामान लेकर 2 घंटे के अंदर एक नया जीवन हमारी बच्चियों को मिला। नरकीय जीवन से एक स्वर्ग जैसा जीवन, कहाँ वो रात भर जगना, तकलीफ़ में जीना और ये घबराते रहना कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, और एक बहुत सुकून का जीवन यहाँ पर एक शानदार बिल्डिंग में हमारी नेत्रहीन बच्चियाँ यहाँ पर अब अपना जीवन व्यतीत करेंगी। आने वाले समय में हम लोगों ने लीगल ओपिनियन लेकर इस बिल्डिंग को इनके लिए अस्थायी के बाद तब तक कुछ ना कुछ कानूनन रास्ते निकालते हुए इनको यहाँ पर परमानेंट रूप से यहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाए। ये पुरानी बिल्डिंग में कितनी परेशानियों का सामना ये बच्चियां कर रही हैं? 2 रात तो ये बच्चियाँ वहाँ पर जगी थीं, वे नहीं सो पाईं। आज सुबह फिर वहाँ जो रात को पानी गिरा है, अगर ये बच्चियाँ वहाँ आज रात होती तो फिर नहीं सो पाती, स्टाफ भी नहीं सो पाता, क्योंकि जो प्राचार्य महोदय और सारे लोग टीचर्स हैं वो पूर्णतः समर्पित है, अपना जीवन उन्होंने इन बच्चियों के लिए लगा दिया है, तो वो भी पूरी रात नहीं सो पाते हैं और सब परेशान रहते थे। मुझे जीवन में एक पुण्य का काम करने का अवसर आया और तत्काल पूरी क्षमता लगाकर 2 घंटे के अंदर
मुझे ईश्वर ने, माँ नर्मदा ने सौभाग्य दिया कि मैं 46 बच्चियों का और स्टाफ का नरकीय जीवन मैं स्वर्ग में बदलने का प्रयास कर सकूं, जो मैंने किया। ये कितने बच्चे यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं अभी? 46 बच्चे हैं, उसमें से 16 बच्चों को, 15 बच्चों को घर भेज दिया गया था जो आसपास में रहते हैं। बाकी 31 बच्चे अभी हैं, बाकी के भी हमारे सारे बच्चे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे। चेहरे में बड़ी खुशी है, आपको तो शाबाशी भी दे रहे हैं। वो बच्चियों से आप बात करिएगा कि वो कितने खुश हैं कितने नहीं हैं, वो तो खुशी स्टाफ और आपके हाथ में वाइपर था आज, क्या कारण क्या है? वाइपर आपने क्यों? चूँकि जब मैं यहाँ पर आया तो चूँकि नई बिल्डिंग है, एक पाइप टूट गया था जहाँ बच्चे हाथ धोते हैं, तो वो बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि पाइप लीकेज है क्या है। उस लीकेज का पानी आ गया था, तो उस लीकेज के पानी को मैंने साफ़ कर दिया, वो साफ़ हो गया। बिल्डिंग बहुत हाइट पे बनी है, यहाँ कभी पानी नहीं भरेगा, यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। टेक्निकली बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है और यहाँ पर इनका जीवन जैसा मानवता के आधार पर जैसा जीवन व्यतीत होना चाहिए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ इनको खूब आशीर्वाद दें, ये खूब अच्छा जीवन जिए और आने वाला अगला जीवन इनका बहुत खूबसूरत हो, बहुत खूबसूरती से पूरी दुनिया को ये लोग देख सकें। अगला जीवन इनको ईश्वर बहुत अच्छा दे और अभी इनका जो जीवन है ये खूब अच्छी पढ़ाई करें, खूब आगे बढ़ें, स्वावलंबी बने। इनके लिए हम लोगों ने रोजगार के भी रास्ते कुछ तलाश किए हैं। आने वाले समय में ये जो काम कर सकेंगी बच्चियां, नगर निगम की तरफ से हम लोग इनको रोजगार भी उपलब्ध कराएंगे इनकी पढ़ाई के उपरांत। विकलांग सेवा धाम समिति द्वारा संचालित किए जा रहे नेत्रहीन कन्या हाई स्कूल की छात्राएं और प्राचार्य पूनम चंद्र मिश्रा ने नए स्कूल भवन में स्थानांतरित होने पर खुशी के साथ साथ इसके लिए मीडिया का आभार जताया है। प्राचार्य के मुताबिक वह बीते 5 साल से परेशानी उठा रहे थे, लेकिन जैसे ही उनकी समस्या को मीडिया ने प्रमुखता से प्रसारित किया और अधिकारियों के संज्ञान में इस समस्या को लेकर आए, तो उनके 5 साल की मुसीबत चंद रोज में दूर हो गई। बहुत अच्छा लग रहा है और इसकी जो शुरुआत है वो निश्चित रूप से हम लोग तो अपना संघर्ष कर ही रहे थे। मैं आज सबसे पहले तो जो मीडिया के मेरे लोग हैं उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनकी जो ताकत है, उनकी जो मेहनत है वो आज रंग लाई, क्योंकि हम नरकी जीवन 5 साल से जी रहे थे। जब से स्मार्ट सिटी बनी, कल्चर स्ट्रीट के बाजू में नाला छोटा कर दिया गया, तो पूरा पानी हमारा विद्यालय भर जाता था, बच्चे रात रात भर जगते थे, खाद्यान्न हमारा सड़ जाता था, बच्चों के कपड़े खराब हो जाते थे, सोने बिछाने ओढ़ने के कपड़े गीले हो जाते थे, स्टाफ भी काम कर करके थक जाता था। आज मैं सबसे पहले मीडिया को इसलिए धन्यवाद देता हूं कि मैंने कलेक्टर साहब को, संभागायुक्त महोदय को, नगर निगम कमिश्नर को और माननीय महापौर जी को कई बार इसका आवेदन दिया, उनसे अनुरोध किया, लेकिन वो मेरी मेहनत व्यक्तिगत रूप से रंग नहीं ला पा रही थी। जो आज मीडिया ने अपनी ताकत दिखा करके इन बच्चों के लिए कार्य किया, तो सबसे पहले इसलिए वो धन्यवाद के पात्र हैं कि मध्य प्रदेश की दृष्टिहीन बच्चियां जो 86 हैं उस विद्यालय में हैं। आज की संख्या कम इसलिए है कि मैंने बच्चों को घर भेज दिया था। जो बच्ची बीमार पड़ गई, जो बच्ची डरती थी, उनको घर भिजवा दिया। 86 बच्चियाँ इस विद्यालय में हैं जो कि विभिन्न जिलों से हैं मध्य प्रदेश के, और उन सब बच्चियों की दुआएं मीडिया के लोगों को लगेंगी, उन कर्मियों को लगेंगी जिनने आकर के बड़ी छोटी छोटी खबर को प्रकाशित किया है, जो बच्चों के लिए सार्थक आज साबित हुई है। तो स्तंभ के रूप में आज मैं सबसे पहले मीडिया को साधुवाद देता हूं। आज महापौर आए हुए थे, उन्होंने भी साफ महापौर जी ने आज आकर के जो नया भवन था, कल ही शिफ्ट हुआ था, महापौर जी को भी बहुत बहुत साधुवाद, जिन्होंने 2 घंटे के अंदर इन नरकी जीवन को हमारे स्वर्गीय जीवन में बदल दिया। और कल रात को भी हमारे साथ थे, आज सुबह वो आ गए, आकर के उन्होंने जहाँ जहाँ पानी भरा था, नई बिल्डिंग में भी एक पाइप टूटा था, उसके कारण कमरों में पानी आ गया। तो पहले तो उन्होंने 1 घंटे सफाई करी, सफाई करने के बाद सारे स्टाफ को बहुत डांटा कि दोबारा इस प्रकार की कोई गलती मैं नहीं देखना चाहूँगा, और उन्हें आश्वासन दिया है कि कल वो पुनः सुबह 8 बजे यहाँ करके चाय पियेंगे। तो मैं उनको भी साधुवाद देता हूँ कि उनके इस अथक प्रयास से हमारे को यह स्वर्गीय जीवन की प्राप्ति हुई। गौरतलब है कि भंवरताल स्थित नेत्रहीन कन्या विद्यालय खस्ताहाल है और स्कूल प्रबंधन समिति 500 रुपए प्रति माह नगर निगम को इसका किराए का भुगतान कर रही थी। वहीं स्मार्ट सिटी द्वारा नए भवन बने सालों बीत गए, लेकिन किराया तय नहीं हो पाने के कारण उन्हें नए भवन में स्थानांतरित नहीं किया जा रहा था। हालांकि अब अस्थायी तौर पर शिफ्ट करते हुए महापौर ने सभी पेचीदगियों का निराकरण कर यह नया भवन स्थायी रूप से विद्यालय संचालन के लिए प्रदान करने की बात कही है।